दोस्तों नमस्ते। आज हम उस मोम की गुड़िया के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे जो फिल्मी किरदारों में चुपचाप गंभीर रहा करती थी। इनकी फिल्में हमराज और पतंगा हमने भी देखी हैं। हम तो सही मायने में उनकी सुंदरता से प्रभावित थे। 1943 में जालंधर में जन्मी उक्त हीरोइन का नाम विमलेश था, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दों पर विमी के नाम से मशहूर हुई। ये बात उन दिनों की है जब लड़कियों को किसी भी बात की स्वतंत्रता आसानी से नहीं दी जाती थी, लेकिन विमी जी को सजना संवरना और सलीके से रहना अच्छा लगता था। वे दिखती भी तो बहुत सुंदर थी। उन्होंने मुंबई के मशहूर सोफिया कॉलेज से साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की थी। इसी बीच उनको कोलकाता के एक मारवाड़ी बिजनेसमैन शिवराज अग्रवाल जी से प्यार हो गया और उन्होंने शिव जी से शादी भी कर ली। अपने बिरादरी से बाहर प्रेम विवाह करने के कारण उनके परिवार वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। विमी जी बहुत आज़ाद ख्यालों की थी। उनका लाइफस्टाइल भी बहुत अलग था। पति और अपने दोनों बच्चों के साथ वे अपने परिवार में बहुत खुश थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। शिवराज जी एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित बिजनेसमैन होने के कारण अक्सर बड़े होटल्स में आयोजित पार्टीज में उनका आना जाना होता था। इसलिए वे अक्सर अपने साथ पत्नी विमी जी को भी ले जाया करते थे। एक बार कोलकाता के ग्रैंड होटल में आयोजित पार्टी में उस समय के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एवं गायक रवि जी भी आए हुए थे। उपस्थित परिचितों ने उन्हें बताया कि विमी जी भी गाना गाया करती हैं। रवि जी ने विमी जी को गाने के लिए कहा और उसके बाद विमी जी से मिलकर रवि जी ने यह निर्णय लिया कि विमी को गायकी से ज़्यादा फिल्मों में काम करना चाहिए। उसके पश्चात रवि जी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर अग्रवाल दंपत्ति को मुंबई बुलाया। उस पार्टी में बी आर चोपड़ा जी भी आए हुए थे। रवि जी ने विमी के बारे में उन्हें बताया। बी आर चोपड़ा उन दिनों अपनी एक नई फिल्म के लिए नई हीरोइन का चेहरा ढूंढ रहे थे। दूसरे दिन रवि जी बी आर चोपड़ा से मिलने गए तो चोपड़ा साहब ने बताया कि विमी को वो अपनी नई फिल्म में बतौर हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार विमी जी का फिल्मी करियर शुरू हो गया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। यह सुपर डुपर हिट फिल्म थी हमराज। कहते हैं इस शोहरत से शिवराज अग्रवाल जी अपनी पत्नी विमी जी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगे थे। इधर अपनी पुत्रवधू को सिनेमा में काम करते देख ससुराल वाले नाराज हुए और शिव तथा विमी से रिश्ता तोड़ बैठे। शिव अग्रवाल विमी के निजी जिंदगी से लेकर फिल्म सेट पर भी अपनी हुक्म चलाया करते थे। हर मामले में वे दखल अंदाजी करने लगे। फिल्म हमराज की सफलता के बाद पति के कहने पर विमी ने अपना मेहनताना लाखों में मांगने लगी थी, जिससे डायरेक्टर प्रोड्यूसर परेशान होने लगे थे। बी आर चोपड़ा जी ने विमी जी को अपनी आगामी 2 फिल्मों में लेने वाले थे, इसलिए उन्होंने अनुबंध भी करवा लिया था। परंतु हमराज की सफलता से विमी जी के पास अन्य डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगने लगी थी, लेकिन अनुबंध के चलते वे दूसरों की सिनेमा में साइन नहीं कर पा रही थी। इसलिए शिव अग्रवाल विमी को बहुत परेशान करने लगे, जिसके दबाव से विमी जी बी आर चोपड़ा से शालीन व्यवहार नहीं किया करती थी। इस बात से परेशान होकर चोपड़ा साहब ने विमी को अनुबंध से मुक्त कर दिया। परंतु उसके बाद विमी जी ने दूसरों की जितनी भी फिल्में साइन की, वे सारे पिट गए, सारे फ्लॉप हो गए। अब पैसे की किल्लत बढ़ने लगी, जिससे पति पत्नी में झगड़े होने लगे। शिव अग्रवाल ने विमी को मुंबई में छोड़ दिया और अपने परिवार के पास कोलकाता वापस लौट गए। बाद में इनके बीच मुकदमे भी चले। अपने बेटे शिव को तो अग्रवाल परिवार ने अपना लिया, परंतु बहू को नहीं। विमी के पैसे खत्म हो रहे थे, अब काम भी नहीं था। न पति का प्यार था, न परिवार का साथ था। वे बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उनके जीवन के अंतिम दिन बड़े कष्ट से गुजरे। किसी ने उन्हें सही मायने में मदद नहीं की। जिसने भी साथ दिया, मन में स्वार्थ और गलत विचार को रखकर ही हाथ बढ़ाया। हमारे समाज में कोई भी औरत भले ही दुनिया जहान छोड़ दे,
पर अपने बच्चों को किसी हालत में नहीं छोड़ सकती। तो ऐसा क्या हुआ था कि विमी ने अकेले रहने का निर्णय लिया था? हो सकता है पति ने उन्हें ठुकरा दिया था और इस तरह अपने गम को भुलाने के लिए विमी जी ने नशा करना शुरू कर दिया था। यह सब तो उनके अंदर की बात है, पति-पत्नी के बीच की बात है। ये तो वही जाने कि वास्तव में उनके बीच हुआ क्या था। लेकिन यह अत्यंत दुःख का विषय है कि एक समय ऐसा भी आया जब 22 अप्रैल 1977 में मुंबई में ही कहते हैं एक लकड़ी के ठेले में उनके डेड बॉडी को लेकर शमशान पहुंचाया गया था। इस तरह बेहद दुखद और लाचार जीवन रहा विमी जी का। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की इस मोम की गुड़िया जानी जाने वाली हीरोइन विमी जी की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कृपया आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक तथा शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए कलाकार के जीवन की कुछ कथा व्यथा को लेकर, जिसमें कुछ सच्चाई होगी, कुछ प्यार होगा, कुछ दर्द होगा, कुछ रोमांच होगा। तब तक के लिए नमस्ते।